कौन है सनी लियोनी की ये हम शक्ल हो रही है दुनिया भर में वायरल। आखिर तब क्या हुआ जब एक भारतीय शख्स पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत लौटा। उसने पाकिस्तान के बारे में जो बताया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और तब क्या हुआ जब 12 साल के बच्चे को याद आ गया अपना पिछला जन्म। नंबर 12 दोस्तों, आपने बॉलीवुड में अब तक ऐश्वर्या राय बच्चन और कैटरीना कैफ के जीरोक्स कॉपी को तो देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक्ट्रेस सनी लियोन के हम शक्ल से मिलाने जा रहे हैं। ये है आबिरा सिंह मैसन, जो लुक्स और पर्सनैलिटी के मामले में हूबहू सनी जैसी दिखती है और इन दिनों इसी वजह से ये इंटरनेट पर काफी छाई भी हुई है। वैसे आपको बता दें कि आबिरा एक पंजाबी मॉडल और एक्टर है। ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है और पिछले साल इन्हें मीका सिंह के म्यूजिक वीडियो ग्लासिया में भी देखा जा चुका है। नंबर 11 दोस्तों, सरबजीत सिंह तो आपको याद ही होंगे, वही सरबजीत जिसे जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में मार दिया गया। कुछ इन्हीं से मिलती जुलती कहानी है कुलदीप यादव की, जिन्हें पाकिस्तान में जासूसी के मामले में साल 1994 में पकड़ा गया। हालांकि 28 साल तक पाकिस्तान में जेल काटने के बाद कुलदीप यादव अब भारत लौट आए हैं। पिछले महीने ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप यादव को रिहा करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद कुलदीप को बाघा बॉर्डर से 22 अगस्त को भारत भेजा गया। घर आने पर कुलदीप से जब पाकिस्तानी जेल में मिली सजा के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि पाकिस्तानी जेल में भारतीय कैदियों को 3rd डिग्री दिया जाता है। कुलदीप का कहना है कि जब 22 अगस्त को वो वहाँ से रिहा हुए तो उस वक्त जेल में 28 भारतीय कैदी थे, जिनमें से ज्यादातर 3rd डिग्री मिलने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। नंबर 10 दोस्तों, भगवान को प्रसाद के रूप में लड्डू पेड़े चढ़ाने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि पंजाब के अमृतसर में एक ऐसी जगह भी है जहां प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंजाब के अमृतसर शहर में मौजूद भोमा गांव की, जहां बाबा रोड शाह की दरगाह पर प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। दरअसल इस दरगाह पर हर साल 2 दिन का मेला लगता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद दरगाह पर शराब चढ़ाते हैं। बाद में इस शराब को प्रसाद की तरह श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। नंबर 9 दोस्तों, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो चुका है। वैसे क्वीन के मरने के साथ ही कई तरह के राज भी सामने आए हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा राज क्वीन एलिजाबेथ द्वारा लिखे गए एक लेटर को लेकर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महारानी एलिजाबेथ ने साल 1986 में एक सीक्रेट लेटर लिखा था, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक लॉकर में बंद है। इस सीक्रेट लेटर को अगले 63 साल तक खोले नहीं जाने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि इस सीक्रेट लेटर के बारे में जानकारी ऑस्ट्रेलिया की 7 न्यूज ने दी है। हालांकि इस पत्र में क्या लिखा गया है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट लेटर को लॉर्ड मेयर ऑफ सिडनी को संबोधित करते हुए लिखा गया है। इस लेटर के लिफाफे पर लॉर्ड मेयर से रिक्वेस्ट की गई, वर्ष 2085 में किसी उचित दिन क्या आप इस लिफाफे को खोलकर सिडनी के नागरिकों को मेरा संदेश पहुंचा देंगे। इसके साथ ही लिफाफे के ऊपर एलिजाबेथ का हस्ताक्षर भी मौजूद है। नंबर 8 अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा, जहां एक शख्स चलती ट्रेन की खिड़की पर लटका मिन्नतें करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन का है। इस ट्रेन में उस वक्त मौजूद यात्रियों का कहना है कि उनकी ट्रेन जैसे ही बेगूसराय के साहेबपुर कमाल स्टेशन से आगे बढ़ी, प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर खड़ा ये चोर ट्रेन की खिड़की में हाथ डालकर एक यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगा। तभी यात्रियों ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक कह रहा है कि हाथ टूट जाएगा भैया, जान बचा लीजिए। आपको बता दें कि यात्रियों ने करीब 15 किलोमीटर तक चोर को ऐसे ही लटकाए रखा, जिसके बाद अगले स्टेशन पर चोर को जीआरपी के हवाले कर दिया। नंबर 7 दोस्तों, प्यार में धोखा मिलना तो मानो आजकल ट्रेंड हो गया है। हर दिन ना जाने कितनों का दिल टूटता है, लेकिन क्या हो जब किसी का दिल टूटना उसे 26 लाख रुपए का चूना लगा जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक मामला हरियाणा के सिरसा में देखने को मिला, जहाँ एक युवक ने शादी से पहले अपनी जमीन बेचकर अपनी मंगेतर को ऑस्ट्रेलिया भेजा था, ताकि बाद में दोनों वहीं पर सेट हो सके। हालांकि करीब 2 साल बाद लड़की विदेश से आकर लड़के से शादी तो कर ली, मगर उसे धोखे में रखकर वो वापस विदेश भाग गई। बाद में जब लड़के ने लड़की को फोन किया तो लड़की ने कहा, ये सब विदेश जाने के लिए मेरा प्लान था, अब मैं विदेश में रहूंगी और तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद धोखा खाए लड़के की मां ने अपने बहू और उसके माँ बाप समेत 4 लोगों पर 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। नंबर 6 आज जहां ज्यादातर लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। उन्हीं में से एक है ओम प्रकाश यादव। आजमगढ़ निवासी ओम प्रकाश जब 11 साल के थे तब उस वक्त इन्होंने जलती वैन में कूदकर 8 स्कूली बच्चों की जान बचाई, जिसके लिए इन्हें पूर्व राष्ट्रपति
प्रतिभा पाटिल के हाथों वीरता पुरस्कार भी मिला। जलती वैन से बच्चों को बाहर निकालने में ओम का चेहरा भी जल गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इलाज के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। आगे चलकर ओम ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय कॉलेज में एडमिशन कराया। ओम के पापा ऑटो चलाते हैं, जिसकी वजह से ओम के पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। नंबर 5, हमारे इंडिया में कहा जाता है कि कोई कितने भी तरीके आजमा ले, लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। उम्र जब ढलती है तो उसका असर शरीर पर दिखने ही लगता है, लेकिन लगता है ताइवान के एक परिवार पर कुदरत का ये नियम कानून लागू नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस परिवार की माँ और उनकी 2 बेटियां अपनी उम्र को लेकर इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई है। इन्हें देखकर बड़े बड़े 30 मारखां इनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। अगर ना यकीन हो तो आप खुद ही देख लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीच वाली महिलाएं दाएं बाएं खड़ी लड़कियों की माँ है। माँ की उम्र 63 साल है और राइट में खड़ी लड़की उनकी बड़ी बेटी है, जिसकी उम्र 41, और लेफ्ट में खड़ी उनकी छोटी बेटी 36। मगर आप देख सकते हैं कि ये तीनों दिखने में बिल्कुल हम उम्र लगती है। वैसे आपको बता दें, ये तीनों अपने युवा दिखने के पीछे का राज पानी पीना और सब्जियां खाना बताती है। नंबर 4, हमारा भारत मंदिरों का देश है। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने आप में अनेकों रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 12 साल में आकाश से बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग कई टुकड़ों में बंट जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग की टूटने के बाद मंदिर का पुजारी आकर उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके उस पर मक्खन का लेप लगाकर जोड़ देता है, जिससे कुछ ही महीनों के बाद ये शिवलिंग वापस से पहले जैसा लगने लगता है। बिजली गिरने की वजह से ही इस चमत्कारिक मंदिर को बिजली महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, दोस्तों पहाड़ी पर बने इस खूबसूरत से किले का नाम है एल्स्ट कैस्टल, जो कि जर्मनी में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 12वीं सदी से लेकर आज तक इस किले में एल्ट्स फैमिली ही रहती है। मतलब कि 33 पीढ़ियां बदल चुकी हैं, लेकिन आज भी इस परिवार के लोग इस किले में रहते हैं। इस खूबसूरत से किले में कुल 80 कमरे हैं। इस किले को हर साल अप्रैल से अक्टूबर के महीनों में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है, ताकि वे सालों पुराने कलाकृतियों को देख सके। इसी बीच परिवार के लोग महल के तीसरे हिस्से में रहने के लिए चले जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जरा ये फोटो ध्यान से देखिए। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि इसमें किस शख्स की तस्वीर छिपी है? आपके पास जवाब देने के लिए 3 सेकंड है। कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब लिख सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों अक्सर हमारे राजनेता पब्लिसिटी पाने के लिए अतरंगी हरकतें करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा हाथों से टॉयलेट सफाई करते नजर आ रहे हैं। ये घटना उस समय की है जब सांसद महोदय रीवा के खटकरी में एक गर्ल्स स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सांसद महोदय ने स्कूल का टॉयलेट गंदा देखा तो वे खुद ही अपने हाथ से सफाई में जुट गए और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने टॉयलेट को चमका भी दिया। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जब सांसद महोदय ये काम कर रहे थे तब चपरासी स्कूल में मौजूद था। खैर ये पब्लिसिटी है या कुछ और, आप हमें कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, क्या आप पुनर्जन्म में यकीन करते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा, लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जरूर जाएंगे। हरियाणा के पलवल जिले में एक 10 साल के बच्चा अपना पिछले जन्म के राज खोल रहा है। राहुल नाम के इस बच्चे का दावा है कि उसने पुनर्जन्म लिया है। उसका कहना है कि 11 साल पहले चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। राहुल के पिता राजेश का कहना है कि एक बार राहुल द्वारा जिद करने पर वो उसे पास ही के बांसुआ गांव लेकर गए, जहां अपने पुराने घर जाकर राहुल ने 45 साल की एक महिला को अपनी पत्नी बताया और साथ ही अपने बच्चों की पहचान भी बताई। राहुल ने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था और जब वो चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर आ रहा था तो रास्ते में सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। राहुल की बातें सुनने के बाद दोनों परिवारों ने यकीन कर लिया कि राहुल ही धनराज है।